Hi everyone, welcome to this Super 10 series in which we are covering topics of NEET examination, important topics in just 10 minutes. And आज का जो टॉपिक हमने लिया है that is RNA interference technology, जो आप पढ़ते हैं applications of biotechnology में। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ा थोड़ा सा डाउट रहता है, तो आज बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, RNAi, है ना, RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी बायोटेक की किस एप्लीकेशन में हमारे काम आती है? देखिए, RNA इंटरफेरेंस इज दैट टेक्नोलॉजी दैट वी यूज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का? देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि एग्रीकल्चर में हमने देखा कि बड़े सारे प्लांट हैं जिनको ना पैरासाइट इन्फेक्ट करते हैं। देयर इज वन सच प्लांट दैट इज कॉल्ड एज टबैको प्लांट। टबैको प्लांट को एक दिक्कत चल रही थी कि टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए एक नेमेटोड आता था, दैट इज मिलॉइडी बेटा इनकॉग्निटा, है ना, मिलॉइडी इनकॉग्निटा। ये किसका नाम है? दिस इज द नेम ऑफ नेमेटोड। बच्चे इसको बैक्टीरिया लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है? नेमेटोडा है, जो इस टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अब टबैको प्लांट के कौन से हिस्से को इन्फेक्ट करता है? इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टबैको प्लांट। किसको इन्फेक्ट करता है? रूट्स। और रूट्स में ना ऐसे गांठें पड़ जाती है। मान लो ये जैसे रूट्स हैं टबैको प्लांट की, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द रूट्स, एंड इन दीज रूट्स यू विल सी नॉट्स। आपको ऐसे गांठें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? गांठें। एंड इस डिजीज को, जिसमें टबैको प्लांट की रूट में नॉट्स आ जाएंगे, है ना, गांठ आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। क्या नुकसान है बेटा इस डिजीज से? देखिए, अगर इसको रूट नॉट डिजीज होगी, रूट अच्छे से काम नहीं करेंगे, they won't be able to gather the nutrients from water and plants will not be able to grow well. Ultimately जो टबैको की yield है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें इसको बचा के रखना है किसी तरीके से इस मिलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा से। अब ये जो मिलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा है, देखिए, अगर ये इन्फेक्शन कर रहा है तो कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा होगा, है ना। प्रोटीन को बनाने के लिए इसके पास डीएनए होगा, उस डीएनए से क्या बनाता होगा? आरएनए बनाता होगा। फिर वो आरएनए क्या बनाता होगा बेटा? प्रोटीन। एंड देन वो प्रोटीन क्या कॉज करता होगा? इन्फेक्शन। ये रूट फॉलो किया होगा इस नेमेटोड ने। अब अगर इस रूट को बीच में ब्रेक कर दो, अगर इसने जो आरएनए बनाया है, यहाँ पर जो आरएनए बनाया है, इस आरएनए को यही रोक दे, साइलेंस कर दे, तो बात बन जाएगी। प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगी। तभी बेटा इस टेक्निक का नाम क्या है? साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। आरएनए को इंटरफेयर करना है, आरएनए इंटरफेरेंस की जो डिजीज कॉजिंग आरएनए है, आप इसको यहीं रोक दोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। कैसे रोकेंगे? इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। टबैको प्लांट के अंदर, किसके अंदर? टबैको प्लांट के अंदर पहले से ही नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डालने हैं। पहले से ही बेटा क्या डालने हैं आपको? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। You have to add nematode specific gene पहले से ही, that means before the arrival of original nematode you have to add nematode specific gene into the tobacco plant। अगर आपने पहले से ये जीन अंदर डाल लिए तो ये जीन अंदर जाके क्या बना लेंगे? डीएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। अब आपने वो जीन अंदर डालना है जो बिल्कुल किसकी तरह है? इस डिजीज कॉजिंग आरएनए की तरह है। किसकी तरह है? डिजीज कॉजिंग आरएनए की तरह है। तो आपने जीन डाला, इस जीन ने अल्टीमेटली बेटा क्या बनाए? 2 स्ट्रैंड्स बना लिए। कौन कौन से स्ट्रैंड्स बना लिए? यहां बना रही हूं। एक बना लिया बेटा सेंस आरएनए, दूसरा बना लिया इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्या बन गया आपका? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन गया। यस, ये क्या बन गया बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल पहले से तैयार है हमारे टबैको में। अब जब ओरिजिनल नेमेटोड आएगा, क्या आएगा बेटा? ओरिजिनल नेमेटोड आएगा।
ये जो ओरिजिनल नेमेटोड है बेटा, ये अपना काम शुरू करेगा। इसको क्या पता कि पहले से मेरे को मारने की तैयारी है। ये अपना डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। अब इसका जो आरएनए है, डिजीज कॉजिंग आरएनए है, दिस इज डिजीज कॉजिंग आरएनए, दिस विल बी एक्टेड अपॉन बाय दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। इसके साथ बेटा अब कौन जुड़ेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जुड़ेगा और इसको आगे ट्रांसलेट नहीं करने देगा। देयर इज गोइंग टू बी नो ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन नहीं हुई तो क्या हम बोल सकते हैं? नेमेटोड का ये डिजीज कॉजिंग जीन साइलेंस हो गया, है ना बेटा? क्या बोल देंगे यहां पर? देयर इज साइलेंसिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन ऑफ नेमेटोड, है ना? क्या हो गई बेटा जी? यहां पर साइलेंसिंग हो गई। साइलेंसिंग हो गई तो इसको रूट नॉट डिजीज नहीं होगी। याद रखने वाली बात यह है कि एक्चुअली में नेमेटोड के ओरिजिनल आरएनए को कौन साइलेंस करता है? इज इट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो जाके साइलेंस करेगा। अब सवाल आता है, बच्चे बड़ा जनरल सा सवाल सोच लेते हैं, क्या मैम यहाँ पे एक ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन रहा है? नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता दिया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएंगे, उसके आरएनए को साइलेंस कर देंगे, बट एक्चुअली में इट इन्वॉल्व सर्टेन अदर स्टेप्स ऑल्सो। इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज डाइसर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर वो इस ओरिजिनल आरएनए को क्या करते हैं? इसके टुकड़े कर देते हैं, इसको क्लीव कर देते हैं। अगर इसको क्लीव कर देंगे तो ये आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। बट उतना सब डाइसर, रिस्क का कॉम्प्लेक्स आपको याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है कि आप पहले से ही नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दोगे। कैसे डाल सकते हो? देयर आर सर्टेन वेज कि आप वायरस में जीन्स डाल के इंफेक्ट कर सकते हो। यू कैन यूज ट्रांसपोजोन्स आल्सो, जिसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं। ये ट्रांसपोजोन्स आप वो यूज कर सकते हो जो आरएनए जिनका एक इंटरमीडिएट हो, ताकि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए विच हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और हमारे वो ओरिजिनल आरएनए को साइलेंस कर दे। समझ आई ये बात? अब आपने इन्फेक्शन किसके द्वारा की? वाया विच यू विल यूज सम वेक्टर्स, दोस वेक्टर्स आर मोस्टली यूज्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, है ना? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, this is RNA silencing, in which you are subtracting, you are silencing or you are knocking out the gene of any kind of organism. हम यहाँ पे ओरिजिनल नेमेटोड के द्वारा जो रिलीज करा गया mRNA है जिससे डिजीज हो सकती है, उसको हमने साइलेंस कर दिया। क्या ये टेक्निक सिर्फ छोटे ऑर्गेनिज्म में यूज कर जाती है? नो, दिस आरएनए साइलेंसिंग इज वेरी कॉमन इन यूकैरियोट्स आल्सो। हमारे सेल में टाइम टू टाइम चलती रहती है जब भी हमें कोई जीन को क्या करना होता है? साइलेंस करना होता है। सबसे पहले टेक्निक किसने डिस्कवर की? देखिए, देयर वर टू साइंटिस्ट, एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने सबसे पहले टेक्निक देखी थी एक नेमेटोड में ही, दैट इज सेनोरैबिडिस एलिगेंस। लेकिन आपको याद रखना है नेमेटोड का नाम जो टबैको को इन्फेक्ट करता है दैट इज मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा, एंड देन किस हिस्से को इन्फेक्ट करता है? रूट्स। कौन सी डिजीज करता है? रूट नॉट। एंड अल्टीमेटली आपने पहले से जीन डाल के रखे तो बना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ओरिजिनल आरएनए को साइलेंस कर देगा। ठीक, हाँ जी। तो एक दो सवाल देख लेते हैं। जैसे नीट 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2020 पिछले साल। हाँ जी, मैच द कॉलम। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, बीटी कॉटन, एडीए, आरएनएआई और पीसीआर। मैच करके बताइए। हाँ जी, आरएनएआई तो तुमको पता ही है, इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोट्स। हमारे में भी सेलुलर डिफेंस इसी से होता है। ठीक, एडीए बेटा जीन थेरेपी हम पढ़ेंगे आगे। BT cotton, that is Bacillus thuringiensis, and PCR, that is going to be used in the detection of HIV infection. Simple. हाँ जी, एक और सवाल देखते हैं। That was asked in NEET 2016. Which part of the tobacco plant is infected by Meloidogyne incognita? Part of plant बताना है। Part of plant is going to be the रूट्स। तो ये था आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है देन शेयर करो बेटा, फैला दो इसको अपने सारे दोस्तों तक। एंड आप इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो लिंक ट्री पर। ठीक है, जाइए इस लिंक पर, दैट इज लिंक tr.ee/seep.pahuja। बस मेरा नाम डालना है, बीच में डॉट लगा देना,
ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड सून आई विल अपलोड ऑल द पीडीएफ्स ऑल्सो। सिर्फ इसकी नहीं, मेरे सारे सेशन की प्लेलिस्ट यू विल फाइंड हियर। आई विल सी यू नाउ इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर।